माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को ज्वाइंट बैंक के बारे में बताया जा रहा है कि ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट बैंक मेथड से आप लोग किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। और एग्जाम में आता ही आता है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भी है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग भी इसका तैयारी करके जाए ताकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से इसको बना सकें। बच्चों लोग, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चैनल तो देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, सपोर्ट भी मुझे करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। तो बच्चों लोग, आप लोग से आग्रह है कि मेरा चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले आगे की जितनी वीडियो हो वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्वाइंट वेंचर में दो तरह का मेथड होता है। एक होता है कि सेपरेट बुक मेंटेन करना, एक होता है सेपरेट बुक मेंटेन नहीं करना। चलिए बच्चों लोग, अगर सेपरेट बुक मेंटेन किया जाए तो तीन प्रकार का अकाउंट बनाया जाता है: ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या होता है। देखिए, ज्वाइंट बैंक में जितना कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जितना कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जितना कैश ट्रांजेक्शन है वो ज्वाइंट बैंक के थ्रू किया जाता है। इसमें एक इनिशियल अमाउंट दोनों कोवेंचर के द्वारा, तीनों कोवेंचर के द्वारा डिपॉजिट कर दिया जाता है, उसी से फिर हम लोग का एक्सपेंसेस होता है। तो चलिए बच्चों को, इसके बाद सेकंड अकाउंट हम लोग का ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। आप लोग को पहले भी फॉर्मेट हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके हम फाइनेंशियल अकाउंट 2 का प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप जाके उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों लोग। तो आप इसको देख लीजिएगा, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। इसमें जितना वेंचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, जितना सेल्स होता है, जितना अनसोल्ड स्टॉक होता है, वो इसमें लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद को वेंचर अकाउंट समझिए एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। ये हम लोग किसका हेल्प से बनाते हैं बच्चों लोग? ज्वाइंट वेंचर का हेल्प से ही हम लोग बनाते हैं। मेन आप लोग का क्या है? जर्नल एंट्री। तो देखिए, जर्नल एंट्री थोड़ा सा चेंज है पहले की अपेक्षा। तो सबसे पहले इसमें कोवेंचर लोग क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट ज्वाइंट बैंक का अकाउंट में खोल के उसमें डाल के रखता है। तो उसका एंट्री होता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट। ठीक है, सेकेंड, गुड्स, अगर क्या क्या फॉर द गुड्स परचेज ऑफ गुड्स ऑन ज्वाइंट वेंचर, अगर गुड्स नगद खरीदा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट, मतलब जितना भी कैश पेमेंट होगा ना सब टू बैंक होगा। एंट्री आप लोग याद करके जाइएगा, लॉन्ग टाइम में आने की संभावना है। ठीक है, उसका अगर गुड्स क्रेडिट पर खरीदे तो ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट होगा, क्योंकि जितना देखिए गुड्स खरीदना, एक्सपेंसेस, ये हम लोग ज्वाइंट वेंचर का डेबिट साइड जाता है। तो अगर क्रेडिट पे खरीदेंगे तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग का बच्चों है कि अगर एक्सपेंसेस हम लोग कैश में करते हैं, ठीक है, कैश में करते हैं तो ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट होगा ही, क्योंकि हम लोग को एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखते हैं, और टू ज्वाइंट बैंक होगा। उसके अगर एक्सपेंसेस को वेंचर पेड कर देता है तो को वेंचर हो जाएगा सिर्फ। अगर कोई पर्सनली एक्सपेंसेस हो, गुड्स खरीदा हो या तो अनसोल्ड स्टॉक अगर कोई पर्सनली ले लिया तभी उसका नाम होगा, नहीं तो जितना कैश ट्रांजेक्शन होगा सब में ज्वाइंट बैंक होगा। अगर कैश सेल्स होता है तो कैश सेल्स होगा तो बताइए, कैश सेल्स होगा ज्वाइंट ज्वाइंट वेंचर का क्रेडिट साइड जाएगा, इसलिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखिए यहाँ पर क्रेडिट हो गया ज्वाइंट वेंचर। इसके बाद अगर सेल्स नहीं, को वेंचर पर्सनली करता है तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर होगा। अगर हम लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होगा। एंट्री आप लोग याद करके जाइएगा बच्चों लोग अच्छे से। ठीक है, उसके अनसोल्ड स्टॉक का बारी आता है। तो अनसोल्ड स्टॉक में क्या होता है कि अगर कोई वेंचर कोई ले लिया अनसोल्ड स्टॉक तो लिख देंगे को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड ही लिखाता है हम लोग का ये अनसोल्ड स्टॉक। आप लोग को फॉर्मेट पहले भी बता चुके, फिर दोबारा बोल दे रहे हैं। आप लिंक में हम फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड लिंक हम दे रहे हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिएगा बच्चों लोग, पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। अगर देखिए प्रॉफिट होगा को वेंचर पर, ज्वाइंट वेंचर में, तो ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड आता है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ईच को वेंचर, मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी जो भी होगा। ठीक है, फॉर सेटलमेंट ऑफ फाइनल ड्यू टू कोवेंचर। देखिए कोवेंचर अकाउंट जब इसमें बनेगा ना तो जो उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चों लोग, उसको ज्वाइंट बैंक लिखना। आप लोग जब इसका नंबरिकल क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, क्या लिख रहा है सुन लो, ए बी और सी। देखो ए बी और सी तीन कोवेंचर है, इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बोला क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वली। क्या बोला, डिवाइड क्या करेंगे, और लेकिन उन लोग तीनों मिल के डी से सामान खरीदा 1,25,000 में। कितना में खरीदा, 1,00,000 डी से खरीदा, और ए अपना सामान कितना दिया, 25,000। ए कंट्रीब्यूट 30,000 किया है, बी कंट्रीब्यूट 40,000 किया, और सी कितना कंट्रीब्यूट किया है, किसमें, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट में। ठीक है, दे सेटल्ड अकाउंट विद डी बाय चेक। बोला क्या, डी से जो हम लोग सामान खरीदे थे ना 1,25,000 का, उसको बाद में चेक दे के हटा दिया, पेमेंट कर दिया। और ज्वाइंट एक्सपेंसेस हम लोग का दिया हुआ 7,500। उन लोग सामान कितना का बेचा,
65,000 में नगद। अब बाकी ई को बेच दिया क्रेडिट पर 1,40,000 में, जो कि एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, मतलब बिल एक्सेप्ट किया। अब बाद में बिल को हम लोग क्या किए, 1,37,000 में डिस्काउंट करा लिया था। 3,000 का क्या हो गया, हम लोग को लॉस हो गया ना, ये लिखाएगा इसमें, ठीक है। 3,000 रुपये का तीनों को मिलकर ना 3,000 रुपये का लॉस बियर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखता है, ए वाज अलाउड 5% कमीशन ऑन द सेल। इसमें 5% क्या लिखना है, कमीशन लिखना है। किस में, ए को। ए वाज अलाउड सिर्फ किसको मिलेगा, ए को 5% कमीशन मिलेगा ऑन सेल्स इफेक्टिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ए को मिलेगा सिर्फ ना कमीशन। तो अब क्या लिखता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ओपन अकाउंट एंड फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्टी वेर मेड बाय चेक, मतलब चेक के द्वारा क्या कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया। चलो देखो ध्यान से, चलो देखो ध्यान से, कितना से सामान खरीदने का, देखो डी से खरीदा है ना, तो यहाँ लिखना डी। डी से खरीदा 1,25,000 का, कितना खरीदा, और ए से कितना का, 25,000 का। तुम ध्यान से देखो, ए का कितना से, और इन लोग मिलके खर्चा कितना का किया, बैंक लिख रहे हैं, देखो ज्वाइंट बैंक होगा ना, ज्वाइंट, देखो समझो अच्छा से, ज्वाइंट बैंक कितना का खर्च किया था, 7,500, 70। अब आज धीरे धीरे नीचे, फिर देखो कुछ सामान कैश में बेचा है, तो जो कैश में बेचा ना उसको लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक। 65,000 का कैश में सेल किया है, और बाकी जो है ई को क्रेडिट पे बेचा है ना। हो गया इतना। फिर से शुरू से देख लेते हैं क्वेश्चन, जो हम लोग ज्वाइंट बैंक में जो जमा किया है, ये तो हम लोग का को वेंचर अकाउंट में जाएगा ना। उसके बाद क्या बोला, डी को पेमेंट कर दिया, उसका काम यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद एक हम लोग जो ई को 1,40,000 का सामान बेचे थे, वो इसके बदले एक बिल एक्सेप्ट किया था। वो क्या एक्सेप्ट किया था, बिल, जो कि बिल हम लोग डिस्काउंट करा लिए 1,37,000 में। तो यहाँ लिखना, जो 3,000 रुपये का लॉस हुआ ना, डिस्काउंट ऑन बिल कितना का, 3,000 का, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, एक कमीशन है, किसको मिलेगा कमीशन, ए को, तो ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, कितना परसेंट है, सेल का, ठीक है। दोनों सेल को जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोनों सेल, 2,05,000 का कितना परसेंट, कितना हो जाएगा, 20,500 का आधा कर दो ना, 10,250, 10,200। और जो बच रहा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। किसमें बांट देंगे, ए बी और सी इक्वली पार्टनर है ना। तो चलो इसको ऐड करेंगे तो इधर कितना आएगा, 2,05,000, इधर भी कितना आना चाहिए, 2,05,000। इसके बाद का काम है कैलकुलेटर का, 2,05,000 माइनस 1,25,000 माइनस 25,000 माइनस 75, उसके बाद 3,000, फिर 10,250, 34,250। इसको इक्वली पार्टनर था ना, वाह पॉइंट में आ रहा है। 11,417, 11,417, एक को 16 कर दो, एक को क्या कर दो 16, तब ना होगा 7 7 14 और 6 20। अब सुनो यहाँ पर, ये तो हम लोग का बन गया। अब हम लोग को क्या बनाना है, को वेंचर अकाउंट। तो देखो सबसे पहले जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, यहाँ लिख देंगे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, बाय ज्वाइंट। देखो कितना शुरू में कितना लगाया था, 30 40 90। एकदम ध्यान से देखो, 30 40 और 90 है ना। अब सुनो, यहाँ से यहीं से कैची चला दो, तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर ये है ना, तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ए में कितना 25,000। फिर देखो ए के बाद यहाँ पे फिर ये है ना, कमीशन मिला है इसको, 10,250 हो गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट लिखना है बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कितना 11,417, 11,417, 11,416। यहाँ तक क्लियर। इधर तो ये है नहीं। इसके बाद इसको क्या करना, ऐड कर दो। यहाँ इधर जो कम हो रहा है ना, उसको क्या लिखेंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, होगा ना। चलो ऐड करो, 30,000
25,000, 10,250, 11,417। देखो आंसर है 7667, 7666 इसका तो ऐसे जोड़ देंगे हम। तुम लोग भी जोड़ देगा क्या एक? एक 417 ये वाला भी जोड़ देगा तुम लोग। ये ना पढ़ नहीं पाएंगे लग रहा है। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हम लोग का ज्वाइंट बैंक में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। ज्वाइंट बैंक में क्या करना है सुनो। ज्वाइंट बैंक देखो यहाँ पर 2 में है, बाय में जाएगा। और कहाँ कहाँ ज्वाइंट बैंक हो तो 1 2 बस, एक यहाँ पर 4, तो यहाँ ट्रांसफर करो 2। देखो पहले इधर ला लिख लो, बाय में है ना 2 में ए बी और सी कितना कितना 30 40 90, 30 40 और 90 हो गया इधर वाला। अब इधर ला देखो जितना ज्वाइंट बैंक है सब एक साथ लिख लो इधर ला। 2 ज्वाइंट बैंक है ना, तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कितना 7500, बाय फिर क्या क्या यहाँ पर बाय ए बाय बी और बाय सी कितना कितना है 51। ये दोनों साइड क्या आना चाहिए इक्वल। नहीं आया तो जय श्री राम, मतलब कि गड़बड़ है। क्या छूट गया? जान रहे। हाँ हाँ किया छूटा इधर बताओ 65,000 ना। ये हम जान के छोड़ दे कि तुम लोग देखेगा कि नहीं, कि तुम लोग ध्यान से पढ़ रहा है कि नहीं ना। और हम लोग का क्या था देखो यहाँ पर सुनो, ई से हम लोग सामान खरीदे थे ना, उससे हम लोग को बिल जो दिया था उससे पेमेंट हुआ था 2BR कितना का हम लोग को मिला था 1,37,000। और डी को कितना पेमेंट किए थे 1,25,000। ठीक है, अब जोड़ेंगे तब दोनों साइड क्या आ जाएगा बराबर आएगा। ठीक है, जब ज्वाइंट बैंक दोनों साइड बराबर ही आना चाहिए। ये देखो ये कहाँ से है 1,37,000 जो हम लोग बिल नहीं, ये देखो ये हम लोग 1,40,000 का सामान इसको बेचे थे ना, वो हम लोग 3,000 डिस्काउंट पे हम लोग बिल डिस्काउंट करा लेते, हम लोग के पास कैश आया ना तो इसलिए इधर 2 में गया। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब इसका जन एंट्री होता है तब बैंक अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2 बिल रिसीवेबल होता है। ठीक है, और डी को भी चेक से पेमेंट किए हैं। अब आ जाएगा दोनों साइड बराबर। एंट्री हम लोग इसी से करेंगे देख देख के। ठीक है, यहाँ पर देखो सब ज्वाइंट वेंचर का जो डेबिट साइड लिखा हुआ है उसमें समझ जाना ज्वाइंट वेंचर क्या होगा डेबिट होगा। ठीक है, जैसे इसका एंट्री करना है। ठीक है, परचेज का देखो यहाँ एंट्री करेंगे, देखो सब ध्यान से यहाँ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट जी भी लिख रहे हैं एग्जाम में पूरा लिखना है। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2D और 2A है ना। ये खरीदने बीइंग गुड्स परचेज नरेशन सुन के रखो 1,25,000 और 25,000 कितना हो गया 1,75,000 हो गया। फर्स्ट एंट्री ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2D और 2A एक साथ। फिर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं ना है, इधर से पहले करते जाओ। बीइंग फ्रेट पेड कितना 7,500 हो गया ये। उसके बाद आ जाओ, अभी डिस्काउंट का एंट्री नहीं करना, फिर सेल का एंट्री कर लो तो इधर क्रेडिट होगा ये वाला। ज्वाइंट वेंचर क्या होगा क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट ई अकाउंट डेबिट साथ ही कर दो ना, दोनों सेल का है ना, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ 65,000 रुपया हम लोग नगद बेचे थे और 1,40,000 रुपये के क्रेडिट पर, और दोनों जोड़ के 2,05,000 हो गया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर कमी, ये दोनों एंट्री ये अलग अलग ही एंट्री करते हैं क्या, क्योंकि अलग अलग मैटर है ना। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स है ना, बीइंग डिस्काउंट ऑन बिल्स 3,000 था ना। ठीक है, उसके बाद देखो कमीशन का एंट्री करो, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन का नाम क्या ये है ना, बीइंग कमीशन पेड टू ए 10,250 हो गए यहाँ तक।
अब नेट प्रॉफिट का एंट्री कर लो। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए बी और बीइंग नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 34,250। ठीक है, 34,250, 11,417, 11,417, 11,416। एक एंट्री हम लोग पहले कर सकते थे यहाँ पर, बताएं क्या? यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, जो ज्वाइंट बैंक में पैसा डाला था ना, फर्स्ट में, उसका फर्स्ट में एंट्री कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं तीनों पार्टनर डाला था कोवेंचर, ए बी और सी, फर्स्ट में कर देना ये एंट्री। देखो यहाँ वाला 30,000, 40,000 और 30,000, 40,000 और 90,000। 9 4 3 7, 916, 1 लाख। अच्छा तुमने सजा के लिखना है, जगह नहीं था नीचे, तो फर्स्ट नंबर में ये वाला एंट्री कर देना। पैसा आएगा तब ना बिजनेस स्टार्ट होगा। चलो हो गया, यहाँ तक हम लोग एंट्री पहुँच गए। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट में फिर दोबारा। यहाँ का एंट्री पूरा कर चुके हैं, अब यहाँ पर दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ज्वाइंट बैंक का एंट्री हो गया, जीभी जो लिखा है वो सब एंट्री हो चुका है। अब ये ला एंट्री करो। देखो ज्वाइंट बैंक कहाँ है, 2 में है ना, मतलब इसका पार्टनर, मतलब इसका कोवेंचर का क्रेडिट साइड में है ना, ऐसे लिखो। देखो ये क्रेडिट नहीं, हाँ डेबिट साइड में है ना, तो देखो एंट्री लिखेंगे ए बी सी टू ज्वाइंट बीइंग अमाउंट पेड टू ए बी सी, कितना? 76,667, 51,417 और 1,01,416 जोड़ के यहाँ क्रेडिट कर देना। उसके बाद सुनो, यहाँ तक तो एंट्री हम लोग कंप्लीट पहुँच गए। अब 2 एंट्री हम लोग को अलग से सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए करना है, ई और डी का। ई बोला था कि हम लोग को एक बिल दे देगा, क्या दे देगा? बिल। तो हम लोग लिखे थे बी आर अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? ई। कितना का दिया था? 1,40,000 का दिया था ई। हम लोग इसको क्या कर लिए थे? डिस्काउंट कर लिए थे ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक की जगह लिखाएगा ज्वाइंट बैंक। यही एंट्री अभी हम लोग ज्वाइंट बैंक में किए थे, पता है ना। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, कितना कितना हो जाएगा? 1,37,000 मिला था ना, 3,000 डिस्काउंट, 1,40,000। अब लास्ट में देखो डी का पेमेंट करो। डी अकाउंट डेबिट बोला था इस, टू ज्वाइंट बैंक, कितना हो जाएगा? 1,25,000 इसको पेमेंट कर दिया। तो चलो देखो ध्यान से, शुरू से फिर से एक बार समझ लो एंट्री। फर्स्ट एंट्री ज्वाइंट वेंचर, इधर में डेबिट होगा ज्वाइंट वेंचर, इधर में ज्वाइंट वेंचर क्या हुआ? क्रेडिट, सब में वही काम किए हैं। तो समझो यहाँ पर से 2 एंट्री हम लोग का अलग हुआ, एक ये और एक ये। लास्ट में क्रेडिट पे खरीदा था ना, पेमेंट किया ना, इसीलिए पूरा क्वेश्चन बना लो एक बार।